वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के। इस वेक्टर को मान लेता हूँ कि b 2i प्लस 4j माइनस 5k। इस वेक्टर को मान लेता हूँ c माइनस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब देखो बोला गया क्या, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर निकालना है द सम ऑफ b प्लस सी वेक्टर। मतलब क्या करना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना b प्लस सी पर। कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा तो डायरेक्ट जोड़ना है, तो 2 माइनस लैम्डा आई। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 2i प्लस 4j माइनस 5k माइनस लैम्डा 2j 3k हो जाएगा। आई वाला आई के साथ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा आई, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 जे, कितना हो जाएगा 6 जे, और 5 2 माइनस 2 के हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले वेक्टर पे क्या करना, इस पर प्रोजेक्शन निकाल दो। तो अब मैं इसको चलो मान लेता हूँ क्या x, तो क्या हो जाएगा अगर प्रोजेक्शन निकालूंगा तो e डॉट मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x ये होगा। और इसकी जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 1 के बराबर। अच्छा, e डॉट वेक्टर कितना है, i प्लस 2j प्लस के, और मॉड ऑफ x जो मैंने इसको माना तो कितना आ जाएगा, डॉट 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ दिस। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो अब इसको सॉल्व करना, ठीक, इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 6 12 3 माइनस 2 अपॉन, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये वाला 2 से ये चला गया, 12 माइनस लैम्डा इधर क्या है डिवाइड, इधर हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई। तो रूट में 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 हो जाएगा बिल्कुल। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, ठीक, कैसे हटा बात समझ आ गया, ठीक। इसको मैंने इधर भेज दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आ गया कितना, इतना। अब इसको ओपन कर दो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लैम्डा स्क्वायर 12 टू जा कितना 24, लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 40 हो जाएगा। लैम्डा से लैम्डा गया, कितना गया लैम्डा गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए माइनस, इसको इधर भेज दो और इसको क्या कर दो इधर भेज दो, तो 144 ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 4 44, तो माइनस 44 ये हो गया कितना, इधर है माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तब 24 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 इक्वल टू 20 लैम्डा। तो इसको काटूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा भैया कितना 5। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होगा कितना 5। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था, बताने भी लायक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि भैया सॉल्व करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोला है ना कि एक एक पीवाईक्यू कराऊंगा, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, हर एक पीवाईक्यू करा दूंगा। ठीक, जैसे कुछ कमजोर लड़के हैं जो नहीं कर पाते हैं, ताकि वो भी कर सके सॉल्व। बात समझ आ रही नहीं भाई, वो भी तो सपना देख सकता है कि हमको आईटी में जाना है, ये कॉलेज चाहिए, क्या उनका अधिकार नहीं, उनका भी अधिकार है भाई कि हमको भी आईटी में जाना है। ठीक, तो अगर वो भी थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे, सीखना सीख लेंगे। और जब एक बार खुद ही सॉल्व करना चालू कर लेंगे ना, तो वो भी जैसे एक बार क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो एक अंदर से अलग तरह की एनर्जी आती है, भाई अब मैं भी कर सकता हूँ। तो वो अगला क्वेश्चन, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन के लिए भी क्या करेगा, वो एफर्ट्स डालेगा। तो ऐसे ऐसे करके वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। वो भी फिर एक जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं,
उनकी तरह जो एक कमज़ोर लड़का था वो भी सॉल्व करना चालू कर देगा, तो कहीं न कहीं वो भी क्या कर सकता है, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, ठीक? तो मैं यही सोच के जितना भी चाहे वो ईज़ी हो, चाहे टफ़ हो, हर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि अगर कोई कमज़ोर लड़का हो, अगर वो पढ़ना चाहे, तो आसानी से कर सकता है। ये नहीं कह सकता कि हाँ, हमको चीज़ें नहीं समझ में आए, नहीं कर पाए। ये इतना बेसिक तरीके से बताया कि कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे समझ में नहीं आएगा। हर एक लड़का कह सकता है कि मुझे समझ में आया है, बात समझ आई नहीं? इससे तो और आसान तो नहीं हो सकता, ठीक? अगर कहोगे तो कोशिश करूँगा कि इससे और आसान करने का। बाकी बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।